Hello everyone, welcome to my channel English at Home. Today we are going to discuss how to attempt PO और clerical exams. एग्जाम्स में हमें कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अटेम्प्ट हो सके और सही भी जाए। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले या उस टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर जैसे आरआरबी के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे एक सिंगल टाइम मिलता है, तो उसमें देखना है कि डिवाइड कैसे करना है ईच सेक्शन के लिए टाइम को। दूसरा सबसे बड़ा होता है कि अपना एग्ज़ाम से पहले मेथड ना चेंज करो। जैसे पहले इंग्लिश में सोचा है कि हम पहले कॉम्प्रिहेंशन हटाएंगे, तो पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है, बार बार चेंज नहीं करना। एग्ज़ाम से ही कुछ दिन पहले पहले अगर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस टाइम में हाँ चेंज करो, मगर उसके बाद नहीं। और एग्ज़ाम से पहले 30 दिन पहले, जैसे 1 जुलाई को एग्ज़ाम आ रहा है, तुम्हारा आ गया है या आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, तो 1 जून से पेपर लगाना शुरू कर दो। रोज के 2 पेपर लगाओ, उस एग्ज़ाम के, प्री के या मेंस के, और उसको एनालाइज करो फिर कहाँ गलती की, क्या ठीक कर सकते थे, और नेक्स्ट टाइम जब करो तो उसको उन मिस्टेक्स को फिर से ना करो। अब आते हैं इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो हमेशा सबसे पहले सबसे इजीएस्ट और जो जल्दी हो जाने वाला सेक्शन है उस पर जाते हैं। जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंसेस हो गया, सेंटेंस या वर्ड रीअरेंजमेंट जो आते हैं, एक एक जैसे कि वर्ड को लिखना है, उसको चेंज करना है, पोजीशंस लगानी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले कर। उसके बाद जाना है कॉम्प्रिहेंशन पे। उसके बाद जाना है कॉम्प्रिहेंशन में, दो चीज़ें हैं। अगर जैसे प्री का पेपर है, टाइम कम है आपके पास, तो पहले क्वेश्चन देखो, उसको क्वेश्चन को ढूंढो पैरा में, और फिर उसका आंसर लिखो। अगर थोड़ा बहुत टाइम है, आपको लगता है कि आप कर पा रहे हो, तो कॉम्प्रिहेंशन को पहले पूरा पढ़ लो जल्दी से। फिर उसमें आंसर्स आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे, आपको पता होगा कि हाँ इस वर्ड मैंने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे है उसका। और लास्ट में अटेम्प्ट करना है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पहले करके फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। आप अपने आप ट्राई करके देखिए, कुछ 3-4 पेपर लगाइए अपने आप, देखिए किस में आपका पैटर्न हो रहा है, वो कीजिए। मगर ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्लोज टेस्ट एंड देन गो विद fill in the blanks, sentence or word rearrangement, and after that go for either comprehension or sentence rearrangement as per your wish. अब आता है रीजनिंग का। रीजनिंग को हमेशा, जैसे इंग्लिश में किया, रीजनिंग को हमेशा छोटे टॉपिक से शुरू करने का। जैसे कि डायरेक्शन हो गया, सिलॉग्स, रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, ये सबसे इजी होता है, सबसे जल्दी होता है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन होता है। इनकी प्रैक्टिस रोज करना है, रोज के 5 क्वेश्चन ईच, 5-6 क्वेश्चन ईच, सबके करो। अब आ गया उसके बाद रीअरेंजमेंट और फिर पजल। अब पजल और रीअरेंजमेंट अलग अलग चीज है। कुछ लोग उसी को एक को उड़ा देते हैं कि भैया एक ही चीज है, अलग अलग है। रीअरेंजमेंट मतलब कि लोगों को बिठाना, कहाँ बिठाना है, सीट अरेंजमेंट जैसे होता है। पजल होता है कि जैसे बॉक्स हो गए, कैसे रखना है, वो पजल होती है। बहुत अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं होती। रीअरेंजमेंट जल्दी हो जाता है, खुद ट्राई करना, आपको पता लग जाएगा। रीअरेंजमेंट जल्दी होता है, पजल में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये तो हो गया रीजनिंग का। अब चलते हैं मैथ्स में। मैथ होता है कि इसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन उठाओ, अप्रोक्सीमेशन उठाओ, क्वाड्रेटिक उठाओ, नंबर सीरीज उठाओ। ये जल्दी होने वाले हैं, रोज के प्रैक्टिस करने हैं इसमें क्वेश्चन। रोज के 10 क्वेश्चन लगाओ सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वाड्रेटिक लगाओ, नंबर सीरीज में 5 रॉन्ग और 5 मिसिंग। आजकल रॉन्ग ज़्यादा आती है मिसिंग से। जब मिसिंग करोगे तो रॉन्ग आ जाएगी, रॉन्ग करोगे तो मिसिंग आ जाएगी, मगर करने दोनों है। और फिर जाना डीआई में, क्योंकि डीआई जो है वो ज़्यादा कम टाइम लेगी तुम्हारी अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक टाइम ज़्यादा ले जाता है। जब आप पीओ के एग्ज़ाम दे रहे हो, पीओ का प्री दे रहे हो या पीओ का मेन दे रहे हो, तो
इसलिए डीआई लो, डीआई जल्दी खत्म होता है। और जैसे छोटे एग्जाम है प्री वाले, अभी जैसे आरआरबी आएगा उसमें आएगा डीआई, वो छोटी छोटी होती है। वो अर्थमेटिक में जैसे आपके लग रहे हैं, लगा लो 30 सेकंड लग रहे हैं, उसमें डीआई के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे जो 1 नंबर ला रहा है उसमें। मगर जैसे आप तुम एसबीआई क्लर्क दे रहे हो या आईबीपीएस क्लर्क दे रहे हो, उसमें पहले अर्थमेटिक उठाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, डीआई कम ही मिलती है उसमें देखने को। अर्थमेटिक में भी सबसे इजीएस्ट वाले उठाओ, बोट वाला हो गया, ट्रेन वाला हो गया, ये तो पता ही है कि हमेशा आने ही आने, वो वाले क्वेश्चन उठाओ पहले। ऐसी पार्टनरशिप आते हैं हमेशा, एक सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका छोटा सा क्वेश्चन, वो जल्दी जल्दी होने वाले हैं, उनके प्रैक्टिस किया करो, रोज के 5 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि और भी तो सिलेबस है करने का। अब लास्ट में जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है लोगों को लगती है, मगर है नहीं, हम क्यों इसलिए लगती है क्योंकि हम खुद तो मेहनत करते नहीं है। हम उठाते हैं, अड्डा से उठा लिया जी हमने, और उधर से क्लाउड अफेयर से उठा लिया, वहां से भी उठाओ, मगर पहले अपनी मेहनत करो, फिर वहां से देखो कि कुछ रह गया तो वहां से उठा लो। अपनी तो मेहनत करो तभी फायदा है, ऐसे फायदा नहीं है। अब जैसे स्टडी आईक्यू है, स्टडी आईक्यू में वीडियो देखो, साथ में अपने आप लिखते रहो, वो ठीक है, क्योंकि जब बंदा लिखता है तभी याद होता है, तभी तो कहते हैं प्रैक्टिस करो, और किस लिए कहते हैं। तो अब आ गया हमारा लास्ट सेक्शन, जनरल अवेयरनेस। अब भाई ये तो ऐसा है कि किसी को नहीं पता कि भाई कैसे होगा, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, किसी को नहीं पता, मगर आते तो है ना, कहीं से तो आते होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है हमेशा न्यूज़पेपर का। द हिंदू उठा लो, बिजनेस स्टैंडर्ड उठा लो, इकोनॉमिक टाइम उठा लो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस उठा लो, इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया बेकार है, उसको तो छोड़ ही दो, वो उसमें एडिटोरियल सेक्शन ठीक नहीं है। जहाँ वो उठाने पेपर जिसमें एडिटोरियल सेक्शन की थोड़ी इंग्लिश मुश्किल हो, जब तुम पढ़ो तुम्हें लगे कि हाँ भाई कुछ तो है इसमें, जान है, वो वाले क्वेश्चन, वो एडिटोरियल पढ़ना है। ये नहीं कि रोज के अब 5 पेपर है, पांचों के एडिटोरियल पढ़ो, वो नहीं करना भाई। एक पेपर उठाओ कोई भी, उसी पेपर में से रोज पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो बस। और फिर उसके बाद देखो मेन मेन हेडलाइंस देखो, कोई इकोनॉमिक की न्यूज़ आई है, कुछ जैसे उसने कहा, एफडीआई ने कहा कि कुछ हमने अपने परसेंटेज बढ़ाना है, या कुछ आ गया, किसी ने कह दिया कि मार्केट अब स्टेबल से अनस्टेबल होने जा रही है, इस टाइप का जो होता है वो न्यूज़ पढ़ो, उसको फिर लिखो, अपने नोट्स में लिखो, कहीं भी लिखो। फिर उसके बाद अपने जब नोट्स बना लो, उसके बाद जाओ अड्डा पे जाओ, अफेयर क्लाउड पे जाओ, स्टडी आईक्यू पे जाओ, फिर ठीक है। वरना वो लगता है कि तुम्हें फिर डबल याद करना पड़ता है। वहां पे होता है कि हाँ एक बार पढ़ा हुआ है, एक बार अखबार में पढ़ा हुआ है, इतना तो याद होता है कि अखबार में पढ़ा हुआ है, उसको डालना ही तो है, लिखना ही तो है, एक बार दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़। वरना वो हो नहीं पाती अगर आप कहीं और जाओ। अगर आप नए सवेली न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको मुश्किल होगी उसको समझना, उसको याद करना। मगर एक बार जो पढ़ी हुई चीज़ है उसको अगर फिर से पढ़ोगे तो डबल रिवाइज हो जाएगा वो चीज़। तो इसलिए मैं तो यही करता हूँ कि नोट्स बनाए अखबार अखबूर से, फिर अड्डा और फिर क्लाउड देख लिया, स्टडी आईक्यू देख लिया, कोई एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो लिख लो, उसी को पढ़ते रहो बस। रोज रोज लिखते जाओ, आज का पढ़ा, आज का लिख लिया, कल जब लिखोगे तो आज का पढ़ना, परसों जब 2 दिन का पढ़ना, ऐसे करते रहो, अपने आप हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस तो बहुत आसान है, मगर वो है कि आप मेहनत करनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल के जो एग्जाम है, एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आती है, वो डीप पूछते हैं। अब जैसे नीरज चोपड़े के भाले का वेट ही पूछ लिया, अरे भाई हमें क्या पता भाले का वेट क्या, अखबार में आया था, एक लाइन थी छोटी सी, वो आया था द हिंदू में आया था, और इंडियन एक्सप्रेस में आया था, वो एक लाइन छोटी सी, उसी का एग्जाम बन गया, क्वेश्चन बन गया उसी का। तो इसलिए वही कहते हैं कि भाई एक बार पढ़ना जरूरी है, उसके बाद अड्डा फिर क्लाउड जो पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि ये वो चीज कहीं भी लिखी हुई नहीं थी वो, और लिखी हुई तो बंद किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कोई क्वेश्चन सवाल हो तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, और इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट हो इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, बता देंगे हम।
और ये ज़रूर बता देना नई वीडियो किस पे चाहिए, कोई टॉपिक मुश्किल लगता है रीजनिंग में या इंग्लिश में या जनरल अवेयरनेस में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लेना। और ये शॉर्ट्स जो बना रहे हैं उसका बताना, कुछ अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना उसको चेंज कर देंगे। आपका भी टाइम क्यों वेस्ट करें और हम अपना भी कुछ अच्छा बनाएं आपके लिए। Thank you everyone for listening, and please let me know if you need a completely English one also, because in this one I have talked mostly in Hindi. So just do let me know if you need a English version as well. Thank you. Have a nice day.